यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ऐसी फोटोग्राफ को ट्वीट किया गया है जिसने भारतीयों खासकर हिंदुओं को काफी नाराज कर दिया। यूक्रेन ने एक बहुत ही आपत्तिजनक काम किया है। इन लोगों ने मां काली की एक इनएप्रोप्रिएट फोटो अपलोड कर दी एक वॉर के ब्लास्ट के साथ। यूक्रेन इतना घटिया देश होगा कभी मैंने सोचा नहीं था कि सालों तुम लोगों की भारत मदद कर रहे हो और तुम लोग उनको टारगेट कर रहे हो। रशिया को बोल रहा है कि भाई तुम जंग रोक दो और सालों तुम लोग उनकी तुम लोग उनके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। कि भारत के साथ घटिया हरकत करी है यूक्रेन ने, ट्वीट की मां काली की आपत्तिजनक फोटो। भारत के ट्विटर यूजर इसे अपमानजनक और हिंदू फोबिक करार दे रहे हैं। साथ ही वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस पर एक्शन लेने की मांग भी कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया जी वर्क ऑफ आर्ट, ये एक ब्लास्ट है और फिर उसी ब्लास्ट के रिप्रेजेंटेशन में एक फोटो है, वहाँ पर माँ काली को इस तरीके से दिखा दिया गया। जिसके बाद भारत में हिंदुओं का गुस्सा फूट गया और जब यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने देखा कि मामला गड़बड़ होता जा रहा तो उसने उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया। देखो ठीक है, हाँ मैं मुस्लिम हूँ, मेरा रिलीजन मुस्लिम है, ठीक है मानता हूँ इस बात को, लेकिन अदर रिलीजन की अगर मैंने किया है तो भाई मुझे इस चीज को बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि नहीं करना चाहिए, तो किसी के धर्म को नहीं छेड़ना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन ने मां काली का अपमान किया है। यूक्रेन के किसी अरे गहरे व्यक्ति ने नहीं, डिफेंस ऑफ यूक्रेन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये दो तस्वीर शेयर किया गया। ऊपर लिखा वर्क ऑफ आर्ट, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जो कि आप खुद देख पा रहे हो कि एक तरफ ब्लास्ट की तस्वीर है और दूसरी तरफ मां काली की अपमानजनक तस्वीर है। दरअसल दोस्तों, ये ब्लास्ट की तस्वीर क्रीमिया में रशियन ऑयल टैंकर ब्लास्ट होने की तस्वीर है। रशियन ऑयल टैंकर ब्लास्ट होने पर यूक्रेन खुशियां मना रहा है और साथ में मां काली का फोटो लगाकर भारतीयों को अपमान किया है। दोस्तों, ये वही यूक्रेन है जिसके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कुछ दिन पहले भारत आकर भारत के तारीफों की पुल बांध दी थी। भारत विश्व गुरु है, भारत ही यूक्रेन रशिया युद्ध को रुकवा सकता है। और यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत से जाते जाते मेडिसिन, स्कूल बस, खाने पीने की चीजें भारत से भीख की तौर पर मांगा। भारत ने भी भीख देना शुरू कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत ने अभी तक ना ही रशिया को सपोर्ट किया और ना ही यूक्रेन को सपोर्ट किया। भारत न्यूट्रल रहा है। लेकिन यूक्रेन का मां काली की तस्वीर को ऐसा अपमान करके भारत और भारतीयों से दुश्मनी मोल लिया। क्यों दुश्मनी मोल लिया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिसने भी भारत से दुश्मनी किया उसे कीमत महंगा चुकाना पड़ा। देख पाओगे इस पर आज के समय इंडियन मीडिया में, मैं आपको वैसे ये बता दूं, यूक्रेन के बहुत सारे फैंस इंडिया में है नहीं। ज़्यादातर आप अगर देखो तो इंडियंस रशिया को सपोर्ट करते हैं यूक्रेन रशिया वॉर में ऑनलाइन। मगर इस पर्टिकुलर पोस्ट के बाद तो मैं मान के चल रहा हूँ जो लोग न्यूट्रल भी थे ना इंडिया में, वो लोग भी रशिया की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिना वजह इन्होंने जिस तरीके से ये पोस्ट करी है। और उसके बाद आप देखोगे इंडियन मीडिया के जो ये आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि भारत के साथ घटिया हरकत करी है यूक्रेन ने, ट्वीट की मां काली की आपत्तिजनक फोटो। और देखो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ, ये वो फोटो है जो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पहले अपलोड करी गई थी। यहाँ पे लिख दिया जी वर्क ऑफ आर्ट, ये एक ब्लास्ट है और फिर उसी ब्लास्ट के रिप्रेजेंटेशन में एक फोटो है, वहाँ पर माँ काली को इस तरीके से दिखा दिया गया। नाउ अब आप पूछोगे ये ब्लास्ट से इसका रिलेशन भी क्या है। आई मीन यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से फोटो यूज़ करी है, मगर ये लोग कहना क्या चाहते हैं वो भी अभी आपको समझाऊंगा। मगर पहले तो ये जान लो कि जैसे ही ये पोस्ट अपलोड हुई, बहुत सारे इंडियंस ने इसका प्रोटेस्ट किया ऑनलाइन। कई इंडियंस ने ओपनली लिखा कि जल्दी से जल्दी ये पोस्ट डिलीट करो और हिंदू कम्युनिटी से माफ़ी मांगो। और उसके अलावा कई लोगों ने भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर अजय शंकर, इनको भी कहा कि आप कुछ एक्शन नहीं लोगे इनके अगेंस्ट। कोई और कंट्री होता, वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया जाता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ से रिएक्शन आता, क्योंकि ये जो ट्विटर अकाउंट है ये ऐसा तो है नहीं कि किसी गुमनाम आदमी का है, ये ऑफिशियली यूक्रेन की सरकार का ट्विटर अकाउंट है। तो अभी देखिए, देखना होगा कि भारत सरकार इस पर कुछ प्रतिक्रिया देती है या नहीं देती। बट इंडियंस में गुस्सा आज के समय बहुत ज़्यादा है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा, चलो ठीक है ये हेट स्पीच तो है, किसी और रिलीजन के बारे में ये सब करने की इनकी जरूरत होती ना। ये इन्होंने कैटेगोरिकली इंडियंस को ही टारगेट किया है क्योंकि इनको उम्मीद थी कि इतना बैकलैश आएगा नहीं। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब, उनकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है?
अच्छा, इंडिया का मानना है कि यूक्रेन की जो जंग है दुनिया को उसने मजीद डिवाइड किया है और वेस्टर्न वर्ल्ड के जरिए बनाए गए वर्ल्ड ऑर्डर में बड़े पैमाने पर जो चेंजेस है उनकी उसकी ज़रूरत है। बट अमेरिका जैसे जो ताकतवर कंट्रीज है वो उनको ये सच कौन बताए, कौन उनको ये समझाए कि भाई दुनिया तब्दील हो रही है। खैर, चीन ये बात खुलेआम कहता रहा और खुद को तरक्की पजीर ममालिक का लीडर कहने वाले इंडिया ने भी ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। आज इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारिजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आए हैं जो तरक्की पजीर ममालिक की सोच को बगैर किसी झिझक के वाज़े अल्फाज में बयान कर रहे हैं। इंडिया के हामियों का दावा कि जयशंकर ये काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। इंडिया पर उसके ताकतवर मगरबी पार्टनर्स ममालिक की तरफ से रूस के साथ ताल्लुकात तोड़ने और मगरबी कैंप में शामिल होने का बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने वाजे कर दिया कि वो इस जंग में किसी फरीक की हिमायत नहीं करेंगे, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जयशंकर साहब इस नए एतमाद का सबसे बड़ा चेहरा है जो इंडिया ने दुनिया के दबाव का सामना करते हुए दिखाया है। इंडिया में जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह है कि लोग देख रहे हैं कि वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसी दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने खड़े हैं। जयशंकर साहब के बयानात बेखौफ, बेबाक और कुछ लोगों की नज़रों में बहुत सख्त है। हालिया बरसों में जो डेमोक्रेसी की इंडेक्स होती है वो बनाने वाले जो वेस्टर्न वर्ल्ड के इदारे हैं उन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी के हवाले से कहा कि डेमोक्रेसी वीक हो रही है, माइनॉरिटीज़ के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, उस पर कंसर्न्स अपने शो किए। लेकिन इन कंसर्न्स का जवाब डॉक्टर जयशंकर साहब ने कैसे दिया? उन्होंने कहा ये मुनाफिकत है, ये हिपोक्रेसी है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने के लिए खुद को ठेकेदार बना रखा है। वो ये बात हजम नहीं कर पा रहा कि इंडिया अब इनकी रजामंदी का तालिब नहीं है। बहुत अहम पॉइंट है। खैर, जयशंकर साहब के इस बयान में सिर्फ एक चौंका देने वाली बात थी, इसका ये सख्त बयान रिवायती सफारती जुबान के अंदाज में नहीं दिया गया। जाहिर है जयशंकर साहब जानते हैं कि इंडिया के आम लोग भी अपने मुल्क पर होने वाली तनकीद यानी क्रिटिसिज्म का इसी जुबान में जवाब देंगे। इस तरह के बयानात ने जयशंकर साहब को आम शहरियों और ख़ास तौर पर कौम परस्तों की नज़रों में हीरो बना दिया। इस साल जनवरी में जयशंकर साहब ने उस वक्त सख्त जवाब दिया जब मगरबी यानी वेस्टर्न मीडिया ने बीजेपी की हुकूमत को हिंदू कौम परस्त हुकूमत कहा, जिसके जवाब में उनका कहना था कि अगर आप गैर मुल्की अखबारात पढ़ते हैं तो वो हिंदू कौम परस्त हुकूमत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो अमेरिका या यूरोप में ईसाई कौम परस्त नहीं कहते।